हाय गाइस, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हम देखो सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं और ऑफ कोर्स हम प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, ये जितने भी आपके परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं ये एडवांस्ड टेंसेस होते हैं। ओके तो इसलिए ये आपको आफ्टर लाइक 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होते हैं, 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होते हैं। 3rd में सिर्फ आप इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें हम सिंपल और कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जहां कोई एक एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जाके वो खत्म हो चुकी है, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब मैं सो चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, ये होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये समझा था कि कोई काम पास्ट में हो चुका है पर उसका प्रेजेंट के साथ आज भी लिंक है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव लॉस्ट माई टी शर्ट या आई हैव लॉस्ट माई पेन, इसका मतलब है कि पास्ट में खोया था लेकिन आज भी खोया ही हुआ है, प्रेजेंट के साथ उसका लिंक होता है। एक स्पेशल वीडियो बनाई थी हमने जिसमें हमने ये समझा था कि पास्ट में, सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज एक बार आप उसको चेक करना, उससे क्या होगा आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या? मैं सो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट मैं सो चुका हूं, तो मैं सो चुका था, मैं खाना खा चुका था, हम ये ले चुके थे या हमने ये कर दिया था। तो ऑल दीज थिंग्स मतलब कोई एक एक्टिविटी जो आपके पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। This is sometimes called past of the past. इसे हम कहते हैं past का past. The past perfect tense describes an already completed activity in the past. Past में आपकी एक एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को। She had met him before the party. अब यहाँ पे क्या है, आप इस चीज को इस तरीके से समझो, ओके यहाँ पे she had met him before the party, यहाँ कहीं पार्टी हुई थी, ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये तुम्हारा पास्ट है, ठीक है। यहाँ कहीं पार्टी हुई थी और वो पार्टी से पहले ही वो उससे मिल चुकी थी, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी पास्ट होता है। I had eaten my lunch, तो तुम्हें बताया जा रहा है उस टाइम तक मैं अपना खाना ऑलरेडी खा चुका था। जब वो मुझसे मिलने आई थी तब मैं अपना खाना खा चुका था, तो जब वो मिलने आई थी उससे पहले ही मैं अपना खाना खा चुका था। ये हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, उससे पहले पास्ट में एक एक्टिविटी और 2 एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दे हैड सबमिटेड द अमाउंट, ठीक है, दे हैड सबमिटेड अमाउंट मतलब वो अपना अमाउंट पैसा सबमिट कर चुके थे। इसको समझने के लिए एक अच्छा तरीका देखते हैं, ठीक है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। द क्लास स्टार्टेड एट 9 AM, 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई। तो ये रही मेरी टाइम लाइन, ये है मेरा प्रेजेंट, ये बन गया फ्यूचर, और ये पास्ट में मैं ये बता रही हूं कि ये रहे 9 बज रहे हैं, ठीक है, और यहां पे 10 बज रहे हैं। ओके समझ गए? द क्लास स्टार्टेड एट 9 AM, तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी थी। कितने बजे क्लास चालू हुई? 9 बजे चालू हो चुकी थी। वी अराइव्ड एट 10 AM, हम कितने बजे पहुंचे? हम 1 घंटा लेट पहुंचे, हम यहाँ पे पहुंचे 10 बजे। तो जब हम पहुंचे तब क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, जब हम पहुंचे तब क्लास शुरू हो चुकी थी। मतलब अभी मान लो 11 बज रहे हैं और 11 बजे आप किसी से ये कह रहे हो कि जब हम पहुंचे पास्ट में 10 बजे जब हम पहुंचे थे तब क्लास ऑलरेडी 1 घंटा पहले स्टार्ट हो चुकी थी। When we arrived, the class had started. जब हम पहुंचे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं एक एक्टिविटी पास्ट की जो ऑलरेडी हो चुकी है। एक एक्टिविटी पास्ट की, उसके पहले पास्ट की एक और एक्टिविटी हो चुकी है। जब मैं नहाने गई थी पानी जा चुका था। जब मैं खाना बनाने के लिए गई थी तब गैस खत्म हो चुका था।
अंडरस्टूड? सो व्हेन वी अराइव्ड, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो व्हेन वी अराइव, तो जो पास वाला पास्ट टेंस होता है ना, उसको तो हम सिंपल तरीके से बताते हैं, जब मैं पहुंचा। जो दूसरा उससे पहले वाला जो पास्ट होता है उसे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? तो जब मैं पहुंचा, व्हेन वी अराइव्ड, सिंपल पास्ट टेंस। द क्लास हैड स्टार्टेड, हो चुकी थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज इसीलिए होता है कि भाई ये बताने के लिए कि पास्ट में जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, जब एक एक्शन हुआ था, उससे पहले एक और एक्शन ऑलरेडी हो चुका था। This tense allows us to show or talk about two or more things that happened in the past and when we want to show which of these things happened first in the past. अब आपको मान लो कि यहाँ पे अगेन हम मान रहे हैं ये है मेरा प्रेजेंट, ठीक है? चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है? ये है मेरा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैंने यहाँ पे 3 काम किए हैं, एक काम यहाँ, एक काम यहाँ। पहले मैंने कुक किया था, मैंने खाना बनाया, फिर मैंने घर साफ किया, ठीक है? और उसके बाद मैं सो गई, समझे? तो यहां पे अब आप ऑलरेडी 2 से 3 काम कर चुके हो। अब आप क्या बताना चाहते हो? वापस जाते हैं इधर पे समझने के लिए कि ये हमें क्या अलाउ करता है, टू शो और टॉक अबाउट 2 और मोर थिंग्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमें क्या बताना है कि कौन सी चीज पहली हुई थी। तो मैं इधर पे किस तरीके से बताऊंगी, मैं यहाँ पे ये बताऊंगी दैट बाय द लाइक यू नो व्हेन आई स्लेप्ट, जब मैं सोई थी, आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड एंड कुक्ड, आई हैड ऑलरेडी क्लीन द हाउस एंड कुक्ड फूड। मतलब जब मैं सोई थी उसके पहले मैं ऑलरेडी घर साफ कर चुकी थी और खाना बना चुकी थी, उसके बाद ही मैं सोने के लिए गई थी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस एक्शन के पहले, मेरे सोने वाले एक्शन के पहले खाना बनाना और घर साफ करने का एक्शन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। इससे क्या होता है, इसमें आपको ना एम्फसाइज, ठीक है मैं खेलने गई थी लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी, उसके बाद मैं खेलने गई थी। तो ये चीज आपको समझना जो है ज्यादा जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट हम यूज कहाँ करते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द लाइक द सेम सेंटेंस। तो ये जो था when we arrived the class had started, यहाँ पे हमने यही लिखा। यहाँ पे हमने क्या किया, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं कहाँ, टू शो व्हाट हैपेंड फर्स्ट। पहले क्या हुआ था उस चीज में हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, बाद में जो हुआ उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, पहले हुआ था कि क्लास स्टार्ट हो गई, दूसरा हुआ कि हम पहुंच गए। तो हम पहुंच गए उसमें तो हमने सिंपल पास्ट यूज किया, लेकिन जो पहले एक्शन हुआ था उसमें हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट। अब ये पास्ट परफेक्ट बनता कैसे है वो हम समझ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है? तो उसका स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो हमने, जैसे मैंने बोला, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अब यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं गाइस? हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। परफेक्ट टेंस में हमारे पास होता है हैज या हैव या हैड। अब हैज हैव तो गए क्योंकि ये तो प्रेजेंट को बताते हैं। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? हैड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस क्या यूज करते हैं हम? हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, ठीक है, प्लस अब आपको, क्योंकि आप पास्ट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं दो चीजें हमेशा याद रखना। परफेक्ट टेंस अगर हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करें, चाहे प्रेजेंट का यूज करें, पास्ट का यूज करें या फ्यूचर का यूज करें, हमेशा हैज
हैव या हैड, यही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं करोगे। और दूसरी चीज ये कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और कभी कोई फॉर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर इसके बाद कुछ है सेंटेंस में तो वो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल हैड लेफ्ट with her mom, वो जो लड़की थी वो अपनी मॉम के साथ ऑलरेडी जा चुकी थी। जैसे मैंने आपसे पूछा, अरे तुमने ये जो कूपन था ये उस लड़की को नहीं दिया, अरे सर एक्चुअली क्या हुआ ना, जब तक मैं पहुंची तब तक वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी थी। तो यहाँ पे जब तक मैं पहुंची, when I reached the girl had left with her mom, The girl had left with her mom। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है हमारा, किसकी बात कर रही हूं मैं, गर्ल की, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे हो गया लेफ्ट, और उसके अलावा बाकी का सेंटेंस। समझ में आया। सिंपल प्रेजेंट भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे हैड की जगह हैज या हैव होता है, दैट्स इट। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? शैल वी कैरी ऑन? तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जॉन हैड ईटन अ केक बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले जॉन ने एक केक खाया था। तो तुम आए, ये पहला एक्शन था, लेकिन उस एक्शन के पहले कौन सा एक्शन हो गया, जॉन ऑलरेडी केक खा चुका था। तो हमने तुम आए, क्योंकि ये सेकेंड एक्शन था, उसको हमने सिंपल पास्ट में लिखा, बट जॉन केक खा चुका था को हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा है। They had painted the fence before I had a chance to speak to them। इससे पहले before I had a chance, तो यहाँ पे I had a chance, यहाँ पे had जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को नहीं बता रहा है। मुझे उनसे बात करने का चांस मिल पाता, इससे पहले ही वो लोग जो थे पूरे फेंस को पेंट कर चुके थे। तो यहाँ पे मुझे मिल पाता मतलब मेरा हो पाता वो चांस, यहाँ बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है, इसीलिए उसने बोला कि बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू देम दे हैड पेंटेड द फेंस। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने ऑलरेडी पेंट कर दिया, ठीक है, और उसको बात करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए बता रहा है कि मैं बात कर पाता, उससे पहले ही वो लोग पेंट कर चुके थे। कूल। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जांपल्स। मैं ये जगह पहले देख चुका हूं, ठीक है, सॉरी देख चुका था, मैं ये जगह पहले ही देख चुका था। अरे तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए, ये तो जगह मैं पहले ही देख चुका था। आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर। आई के साथ हमने लगाया हैड, सब्जेक्ट के बाद आ गया हैड, और हैड के बाद आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हो गया सीन। She understood the movie only because she had read the book। वो ये मूवी को कैसे समझी, क्योंकि वो जो है वो पूरी की पूरी बुक पढ़ चुकी थी। She had read the book। तो यहाँ क्या हुआ, अभी आप यहाँ पे हो प्रेजेंट में, आप उस मूवी को समझे थे। आप उस मूवी को क्यों समझ पाए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है बुक को पढ़ चुके थे। So you understood the movie because you had read the book. Okay? Clara had been to a club before last night। क्लारा जो थी वो लास्ट नाइट के पहले एक क्लब में गई थी, मतलब लास्ट नाइट के पहले वो एक क्लब में गई थी। We got a room in the hotel because we had booked in advance। हमको एक होटल मिल गया, हमको एक मतलब होटल में हमको एक रूम मिल गया, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बुकिंग कर ली थी। तो हमने पहले बुकिंग कर ली थी, इसीलिए हमको जो होटल है वो मिल गया। तो इसके लिए तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे, और जो दूसरा वाला है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यस। नाउ वी हैव टू सी कि अगर हमें इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, हैड के बाद आ जाएगा द क्लास हैड नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, द गर्ल हैड लेफ्ट विथ हर मॉम, द गर्ल हैड नॉट लेफ्ट विथ हर मॉम।
दैट्स इट। इसको हम एक बार और क्लियरली समझते हैं। अगर मैंने बोला आई हैड रेड द बुक, मैं वह बुक पढ़ चुकी थी, तो इसका अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये रहा मेरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मैं बोलूंगी आई हैड नॉट रेड द बुक। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, हमने यूज किया है हैड नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मैं लिख सकती हूं आई हैडंट read the book, I hadn't read the book। तो यहाँ पे मैंने had not का contraction कर दिया, I had not read the book, I hadn't read the book, that's it। चाहे आप I हो, you हो, we हो, he हो, she हो, it हो, सबके साथ हम had ही यूज करेंगे। हमको यहाँ पे पास्ट में सिर्फ हैड होता है, हमारे पास और कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें हर जगह हैड यूज करना है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वन। सो आई हैडंट रेड द बुक। ओके, वापस जाते हैं हम अपनी स्लाइड में। सो आई हैड नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर, शी अंडरस्टूड द मूवी ओनली बिकॉज शी हैड नॉट रेड द बुक। क्लैरा हैड नॉट बीन टू अ क्लब बिफोर लास्ट नाइट। जब इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये और भी आसान है। क्या करते हैं हम क्वेश्चन बनाने में, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं। तो ये जो मेरा सब हेल्पिंग वर्ब है इसको मैं सब्जेक्ट के आगे रख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, हैड आई रेड द बुक। क्या मैंने वो बुक पढ़ी थी, हैड आई रेड द बुक, क्या मैं वो बुक पढ़ चुका था, क्या मैं वह बुक पढ़ चुका था। अब यही है, दैट्स इट। जब भी कोई भी वर्ड का क्वेश्चन बनाना हो, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, सब्जेक्ट के ऊपर लगा दो, ऊपर नहीं पहले। ओके, तो जैसे हैड आई सीन दिस प्लेस बिफोर, अभी हमने क्या बोला था, आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, तो हमने हैड को आई के पहले लगा दिया। सिमिलरली हैड शी रेड द बुक, क्या वो वह बुक पढ़ चुकी थी सॉरी। Had Clara been to a club before last night? क्या क्लैरा आज से पहले, लास्ट नाइट से पहले क्लब जा चुकी थी। Had we booked in advance? क्या हम एडवांस में बुक कर चुके थे। That's it. ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, I के साथ had, you के साथ had, she के साथ had, we के साथ had, और यहाँ तो हम क्वेश्चन की बात करें। सिमिलरली it के साथ, they के साथ, we के साथ, हर जगह हम यूज करते हैं had। तो I लगाओ, फिर हैड लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी, शी हैड, अब नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद हम लगा देंगे नॉट, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट लेफ्ट, हम अभी तक निकल नहीं चुके थे। हैड यू अराइव्ड, क्या तुम पहुंच चुके थे। हैड दे ईटन डिनर, क्या वह डिनर खा चुके थे। So these are your examples। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन समझा था, I had, तो ये हो जाएगा apostrophe और D, you had, you apostrophe D, he had, he apostrophe D, she had, she apostrophe D, it had, it apostrophe D, we had, we apostrophe D, they had, they apostrophe D। ठीक है, that's it। Now I had eaten already को मैं बोल सकती हूँ, इस तरीके से लिख दूंगी, I had eaten already। Similarly they had gone home को हम लिख देंगे they apostrophe D। It's easy। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो मैंने बताया था had not को हम लिख देंगे hadn't, और Anthony hadn't had a day off for months, I hadn't finished my meal, तो हमने had not को hadn't बना दिया। कॉन्ट्रैक्शन में हमें इतना ही समझना है। अब हमें देखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यही समझा हमने। एक पास्ट में एक्शन हुआ है, उससे पहले एक और पास्ट में एक्शन हुआ है, उसी के बारे में हमें बताता है पास्ट परफेक्ट। शॉर्ट टाइम अगो, जहां हम बात करें बस थोड़ी टाइम पहले हुआ है, जैसे कि द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, ट्रेन 9 बजे निकली, आप 9:15 पे ही पहुंचे, और आप क्या बोलोगे, बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, When we arrived, the train had left। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटे से इंटरवल की हम बात कर रहे हैं।
I wasn't hungry, I had just eaten. बस मैंने अभी खाया है, मुझे भूख नहीं है. I had just eaten, सॉरी, खाया था, मैं अभी खा चुका था, मुझे भूख नहीं है. They were hungry, they had not eaten for 5 hours. वह भूखे थे, उन्होंने 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था. I did not know who he was. मुझे नहीं पता था वो कौन है. I had never seen him before. मैं उसे इससे पहले कभी नहीं मिल चुका था या मैंने उसे कभी नहीं देखा था. ओके अब हमें दूसरी चीज होती है जब भी हम स्पीच की बात करते हैं, जो अभी आप आने वाले टाइम में समझोगे. जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तब हम हमेशा पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं. किस तरीके से? He told us that the train had left. उसने हमें बताया कि ट्रेन निकल चुकी थी. उसने हमें बताया कि ट्रेन निकल चुकी थी. I thought I had met her before but I was wrong. एक्चुअली देखा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आप यूजुअली सारे टेंसेस का यूज करते हो, तो यहाँ आप इसको एज एग्जाम्पल्स लो. जब हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो आपका ये फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. He explained that he had closed the window because of the rain. तो क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए उसने जो था विंडो क्लोज कर दिया. तो उसने एक्सप्लेन किया कि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने विंडो क्लोज कर दिया. I wondered if I had been there before. I wondered, पहला एक्शन क्या है? तुमने वंडर किया कि क्या भाई मैं पहले उस जगह पे जा चुका था. I asked them why they had not finished. मैंने पूछा था उनको, मैंने उनसे पूछा था. पहला एक्शन क्या था? पूछा था. दूसरा एक्शन क्या था? मतलब उससे भी पहले वाला एक्शन था कि उनका काम अभी तक नहीं हुआ था क्या. ठीक है, अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज. अब ये एक्सरसाइज हम करते हैं, हमें हर जगह पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज करना है. She dash in Sweden before she went to Norway. इसमें आपको स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज दी है. बाद में हम जब क्लास वाइज एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मिक्स्ड एक्सरसाइजेस भी रहेंगी वहां पे. She dash in Sweden before she went to Norway. वो जो है स्वीडन में रह चुकी थी बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे. सो नॉर्वे जाने से पहले वो स्वीडन में रह चुकी थी. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये अभी पहले वो नॉर्वे जाने से पहले वो स्वीडन में रह चुकी थी. तो इसको हमें कैसे यूज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट. शी के साथ क्या आ जाएगा? हैड. और लिव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड. तो शी हैड लिव्ड इन स्वीडन. आफ्टर वी डैश द कॉर्नफ्लेक्स हेनरी केम इन. जब हम कॉर्नफ्लेक्स खा चुके थे उसके बाद हेनरी आया था. सो आफ्टर वी हैड ईटन द कॉर्नफ्लेक्स हेनरी केम इन. बिफोर कैन रेन टू कैरीज हाउस ही डैश हिम. उसने उसको फोन किया था. उसके घर जाने से पहले, केन जो था वो कैरी के घर जाने से पहले उसने उसे फोन किया था. सो ही हैड फोन्ड हिम. He had phoned him. After they dashed their backpacks, they rode away on their bikes. तो जब उन्होंने एक बार अपने बैकपैक्स पैक कर चुके थे उसके बाद वो अपनी रोड जो राइड है उसके लिए निकल गए थे. So after they had packed. Okay. Jerry helped his grandma in the house because his father had told him so. Had told him so. ठीक है, these are the answers. अब हम एक बार आंसर्स को भी देख लेते हैं. ये रहे हमारे आंसर्स. अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बता देना प्लीज. यहाँ हमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के सही करेक्शन मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने. अब यहाँ ये आंसर्स आप लोग दोगे तो प्लीज लुक एट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. So guys, let's have a look at the answers. The cat hid under the chair. जो बिल्ली थी वो चेयर के नीचे छुप गई थी. क्यों? क्योंकि जो children had been so loud. बच्चे बहुत जोर से बात कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो बिल्ली थी ना वो पहले पास्ट में कहीं छुप गई थी. छुपने का रीजन उसके पहले बच्चे बहुत शोर कर रहे थे. Had been so loud. The kids or the children had been so loud. Before the students started to write,
स्टूडेंट्स ने लिखा उसके पहले द टीचर हैड कलेक्टेड देयर मोबाइल फोन्स। तो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, इससे पहले कि वो लिखना चालू करते उसके पहले ही टीचर उनके मोबाइल फोन्स ले चुकी थी, तो हैड कलेक्टेड देयर मोबाइल फोन्स। आफ्टर मैक्स हैड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही हैड लेफ्ट द फ्लैट। तो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद वो फ्लैट से बाहर चला गया। लॉरा रिपेयर्ड हर ग्लासेस बिफोर हर ब्रदर हैड ब्रोकन देम। ठीक है, तो जैसे उसके मतलब भाई ने यहाँ पे आपका बिफोर बिकॉज हर ब्रदर, तो उसके भाई ने उसके जो ग्लासेस हैं वो तोड़ दिए थे, इसलिए उसके बाद उसने रिपेयर कराए थे। दोनों ही जो सिचुएशन है वो पास्ट में ही थी। बाय द टाइम द शो बिगेन ऑल फ्रेंड्स हैड अराइव्ड। तो शो बिगिन हुआ उससे पहले सब लोग आ चुके थे, तो पहले सब आए फिर शो बिगिन हुआ। ओके, सो दैट्स इट। And as you can see, after this we are going to start with past perfect continuous tense and it's going to be easy. Advanced tense है लेकिन बहुत easily समझ में आ जाएगा। I hope past perfect समझ में आया होगा। अगर कोई भी doubt होता है तो please do ask me and I'm going to see you soon in my next video. Take care and take care of yourselves. Bye.